उस शख्स ने लबादा शराफत का पहनकर एक जलाद नुमा हमारे सामने खड़ा था, जिसने हमारी बेटी को कत्ल किया, हमारी नवासी को कत्ल किया। मगर ये लड़के ने हमारे साथ जो 5-6 साल गुजारे हैं, उसमें ने इतनी ताबियादारी की, कभी महसूस ही नहीं हुआ था। एक जालिम शख्स ने अपनी हाफ़िज़े कुरान बीवी और अपनी 3 साला मासूम बेटी को अपने ही हमसाये के हाथों बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी नेक और अच्छी बीवी के साथ कोई इतना बड़ा जुल्म कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के ये ताया लगते हैं और मासूम बच्ची के ये नाना लगते हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपकी भतीजी के साथ, आपकी नवाजी के साथ। इस सारा मामला बताइए कि इस हद तक बात जो पहुंच गई अचानक ही उसने कत्ल करवा दिया। इससे पहले कोई ऐसा झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आपस में इख्तलाफात कभी आप लोगों के सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम 27 अप्रैल तकरीबन 2 बजे के करीब हमें इतला मिलती है कि मेरे घर फ़ोन करके देखो, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। हमारा दामाद हमें फ़ोन कर रहा है कि मेरे घर पर फ़ोन करके देखो कि मेरी घर वाली फ़ोन नहीं उठा रही। तो जब मसाले हमें पता चलता है कि बार बार हमें कहा जा रहा है, तो मेरे भाई मोहम्मद सलीम साहब जो कि बेटी के वालिद साहब हैं, वो और उनकी वाइफ आती है कि हम जाकर देखें कि कभी ऐसा फ़ोन इसने किया नहीं, अब क्यों कर रहा है। जब आके इन्होंने देखा तो दरवाजे पे एक शख्स खड़ा था, वो कह रहा बाहर रहें, अंदर कोई कत्ल हो गया है। इससे पहले कभी आपको लगा कि आपका जो दामाद है उसके दिल में कुछ खोट है, वो इस तरह कर सकता है? ये हम उस पर इतना इत्मीनान करते थे, वो भी हाफ़िज़े कुरान था, नमाजी था। अच्छा। जब मिसाल है कि हमारे SHO साहब आदिल साहब ने हमें बताया कि तकरीबन आपका दामाद जो है वो भी शामिल तफ्तीश है, मुझे एक बात ये बताएं कि बेटी के पास टापिस थे? क्योंकि उसने जो मिसाल के बयाना दिया, वो टापस का बयाना दिया कत्ल के लिए। तो मैंने आदिल साहब से यही कहा कि जनाब मुझे 5 मिनट दें, मैं घर जाकर पूछ के आता हूँ अपनी भाभी से, भरजाई से, कि क्या बेटी के पास कोई टापिस थे। जब मैं घर जाकर अपनी भाभी से पूछा तो उसने कहा कि उसके पास टापस थे। जब मिसाले पता चला कि टापस वाकया ही इस कत्ल के लिए दिए गए, तो हमें मिसाले के आदिल साहब ने बताया वो मुल्ज़म है। बल्कि मेरा भाई उस वक़्त भी नहीं मान रहा था, बल्कि जिस वक़्त DSP साहब, आदिल साहब और तफ्तीशी साहब ने हमें कमरे में बैठाकर उसको नकाब पहनाकर हमारे सामने इकरार जुर्म करवाया, यानी कि वो खुद इकरार जुर्म किया कि मैंने इसको कत्ल के लिए, अपनी बीवी के लिए कत्ल के लिए इसे ढूंढा था और ये साथ पैसे भी दिए, 1.5 लाख में उनका कमिटमेंट हुई थी। आपके दामाद ने अपने हमसाये के थ्रू ये काम करवाया? हमसाये से ये काम लिया। और जब उनका मिसाले के चेहरे से पर्दा हटाया गया तो मेरे भाई के पाँव के, बल्कि मेरे भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जिसको हम फरिश्ता समझते थे, आज वो एक दरिंदा हमारे सामने खड़ा है। हम आखिरी लम्हे तक भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये आदमी कातिल होगा, मगर उस शख्स ने लबादा शराफत का पहनकर एक जलाद नुमा हमारे सामने खड़ा था, जिसने हमारी बेटी को कत्ल किया, हमारी नवासी को कत्ल किया। आपस में रिश्तेदार हैं दोनों? आप मसलन के अपनी फैमिली में शादी हुई? हमारी बरादरी थी, लेकिन किसी दोस्त ने रिश्ते के लिए बताया। ज़ाहिर बेटियों वाले रिश्ते की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल सही है। हमें वो अच्छे लगे, पूरा ख़ानदान अच्छा लगा, शरीफ थे। मगर ये लड़के ने हमारे साथ जो 5-6 साल गुजारे हैं, उसमें ने इतनी ताबियादारी की, कभी महसूस ही नहीं हुआ था। यानी कि 5 साल जो शादीशुदा जिंदगी के रहे, उसमें कभी आपको नहीं लगा कि इस हद तक कोई जा सकता है? ऐसा खोट नज़र नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी बेटी ने कोई अजियत झांकी भी है, देखी भी है, मगर उसने हमारे साथ कोई शेयर नहीं की। आपको बताया नहीं बताया। यानी क्यों कोई वजह, कोई मसला मसाइल आपस में जो मियाँ बीवी का था वो आप तक नहीं पहुंचा? आपको ये पता सब कुछ ठीक है? हाँ, ऐसे ही है। और ये अचानक सारा ये मामला जब सामने आया, अच्छा, फोन करने वाला आपका दामाद था? हमारा दामाद था। वो कह रहा था जी कि बताएं, पता करें। वो अपने आप को कंफर्म कर रहा था? वो अपने आप को ऐसे तरीके से मिसाले के कत्ल कर अपने आप को मजलूम साबित करना चाहता था कि देखो मेरी बीवी को कोई कत्ल कर गया है। तो जब हम रात मिसाले के अपने SHO साहब के पास बैठे, उन्होंने कहा यार कोई हिंट्स बताएं, कोई थोड़ा सा मिसाले के वो क्या करता था। तो मेरे भाई ने मिसाले मोहम्मद सलीम साहब जो बेटी का बाप है, उसने कहा कि हमारी
मसाले के हमारे दामाद के साथ कभी कोई झगड़ा या नचाकी पैदा नहीं हुई, मगर मेरी बेटी कहती थी कि जो हमसाए हैं इनका तरीका कार और इनका बैठना उठना अच्छा नहीं है। या जब ये बात हमारे एसएचओ साहब ने सुनी, ये उसी वक्त इन्होंने ऑर्डर दिया कि हमारे साथ जितने भी ये थे अपने मुलाजमीन ले गए और उन्हें गिरफ्तार करके ले आए। ये चीज सामने आई है कि बीवी को तो उसने कत्ल करवा दिया और बेटी को भी कत्ल करवाया। आप तक क्या बात पहुंची? हमारे तक ये बात पहुंची कि जब मसाले उसने हमारी बेटी को कत्ल किया तो वो बच्ची जाग गई, दोनों बच्चियां सो रही थी। क्यों? वो साथ वाला हमसाया था, उसने सोचा कि इस बच्ची ने देख लिया, कल को ये बता देगी कि फलां आदमी था, या 3 साल की बेटी थी, हालांकि बता भी नहीं सकती थी, मगर उसके जहन में आया कि इसको भी कत्ल कर दो। उसने कहा कि मैंने अपनी मामा के पास जाना, मामा कह रही थी। उसने कहा आओ तुम्हें तुम्हारी मामा के पास ले जाऊँ। ऊपर जाकर उसकी मामा के पास ही करीब उसने ज़िबा कर दिया उस बच्ची को। पहले वादा को आपकी बच्ची के ऊपर लेके गया माँ वो? को, फिर उसकी बच्ची को ज़िबा कर दिया। और यकीन जाने इतना खून की होली खेली, कभी किसी जानवर को भी ज़िबा किया जाए। इस तरह का मंजर देके मैं कहना, जिस इंसानियत को ज़िबा किया गया, इंसान उसके रूह कंडे और हर चीज़ वो मुरझा जाता था। ये मेरे सामने क्या आ गया। इस कदर अजियतनाक वो मंजर था कि जिस तरह मसाले के उन्हें ज़िबा किया गया।